28 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उन सब के लिए प्रॉपर गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए। मैंने डिटेल में इन सारे रूल्स को स्टडी किया और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग, MLM और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में जानते हैं या इसे ज्वाइन किए हैं तो यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में दुनिया के सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने बताया है कि कौन सी MLM कंपनी लीगल है और कौन सी MLM कंपनी फ्रॉड है और लोगों को अपने जाल में फंसाती जा रही है और मार्केट में स्कैम कर रही है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि MLM को लेकर जो भारत सरकार ने रूल बनाई है, जो एग्रीमेंट बनाई है, वह डॉक्यूमेंट आप कैसे ले पाएंगे और संदीप माहेश्वरी जो अपने वीडियो में डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं वह डॉक्यूमेंट आप कैसे ले पाएंगे। तो चलिए संदीप माहेश्वरी से जानते हैं कि कौन सी MLM कंपनी लीगल है और कौन सी MLM कंपनी मार्केट में फ्रॉड कर रही है और फेक है। काम करने वाले हैं, हम डिटेल में समझने वाले हैं कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी फ्रॉड है। इसके बेसिस पे नहीं कि मुझे क्या लगता है या आपको क्या लगता है, बल्कि इसके बेसिस पर कि हमारी कंट्री का लॉ क्या कहता है। 28 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उन सब के लिए प्रॉपर गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए। मैंने डिटेल में इन सारे रूल्स को स्टडी किया और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है जो हम सबके लिए एज कंज्यूमर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है, नो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल अडॉप्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस or otherwise and shall abide by the requirements specified in any law for the time being in force। In other words, वो कंपनी जो भी आपको कमिट कर रही है अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने से पहले या उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, उसके बाद में उस कंपनी को उन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करना ही पड़ेगा। अपनी एडवर्टाइजिंग के थ्रू या अपने डायरेक्ट सेलर नेटवर्क के थ्रू या किसी भी तरीके से वो कंपनी कोई भी किसी भी तरह का गलत कमिटमेंट करके आपको ज्वाइन नहीं करवा सकती। अगर ऐसा वो कंपनी कर रही है तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल गलत है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, every direct selling entity shall ensure that the advertisements for marketing of goods or services are consistent with the actual characteristics, access and usage conditions of such goods and services। इसका मतलब यह है कि वो जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या जो उसका नेटवर्क है डायरेक्ट सेलर्स का, उसमें से कोई भी ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते हैं कहीं पर भी जहां पर के उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को या उस कंपनी का जो भी प्लान है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है कि वो है कुछ और उसको कुछ और ही दिखाया जा रहा है। अगर मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूं तो आपने नोट किया होगा कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी एड्स आती हैं जहां पे किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट किया जाता है। जैसे कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो हमको कॉन्टैक्ट करिए। तो इस तरह की एडवर्टाइजिंग अगर कोई कंपनी कर रही है तो वो एक स्कैम है। अब ये एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी विच एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, मतलब कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली vouches for the authenticity of the goods or services sold or guarantees that such goods or services are authentic shall bear the liability in any action related to the authenticity of such goods or services। मतलब कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या उसके साथ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो ऐसी कोई भी गारंटी नहीं दे सकते हैं या कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं जिसको बाद में वो पूरा ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, वो कंपनी आपको ये कह रही है कि अगर आपने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया और आप यहां से लाखों रुपए नहीं कमा सके तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे, तो उस कंपनी को वो पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। और यहां पर जो दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो है एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, मतलब कि या तो डायरेक्टली आपने गारंटी दी है या इनडायरेक्टली दी है, तब भी आप उस गारंटी को पूरी करने के लिए लायबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी आपको ये कहती है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, इसको आप परचेज करो, इसको परचेज करने के बाद में आपकी जो इनकम है वो 10 गुना बढ़ जाएगी, तो अगर वो 10 गुना नहीं बढ़ती है तो उस कंपनी ने जो भी क्लेम्स करे हैं उस सबको पूरा करने के लिए वो कंपनी लायबल है। इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है दैट एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड एवरी डायरेक्ट सेलर शैल एंश्योर दैट द टर्म्स ऑफ द ऑफर आर क्लियर सो एज टू एनेबल द कंज्यूमर टू नो द एग्जैक्ट नेचर ऑफ ऑफर बीइंग मेड एंड द कमिटमेंट इन्वॉल्व्ड इन प्लेसिंग एनी ऑर्डर। मतलब यूजुअली ऐसी कंपनीज में क्या होता है, ये आपके लिए एक तरीके का एक फनल बना देते हैं। यानी कि जब आप इन कंपनीज को ज्वाइन करते हो तो आपको कहा जाता है कि आपको सिर्फ 500 रुपए देना है या 1000 रुपए देना है। फिर वो 1000 रुपए देने के बाद में आपको पता लगता है कि आपको 5000 और देना है। फिर उसके बाद में आपको पता लगता है कि अब अगर अपने बिजनेस को आपको बढ़ाना है, आपको कमीशन चाहिए, तो आपको 5000 नहीं देना है, अब आपको 30000 देना है। एक तरह का एक ट्रैप बना दिया जाता है जहां पर आप अंदर जाकर के फंसते ही चले जाते हो। तो जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है उस बिजनेस में वो उससे बहुत ज्यादा होती है जितनी की शुरू में दिख रही होती है या दिखाई जाती है। ये करना गलत है इन रूल्स के अकॉर्डिंग। आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से उस इंसान को बताना है ज्वाइन करने से पहले, यानी उससे 1 रुपए भी लेने से पहले, कि इसी स्टेज पर इतना इतना पैसा लगने वाला है।
जैसे बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जहां पर के ज्वाइन करने के बाद में अगर उन कंपनीज को आप कहोगे कि हमको डेटा चाहिए, जिस डेटा को हम कॉल कर सकें और जिनको ये प्रोडक्ट और सर्विस बेच सके, तो उस डेटा के भी वो कंपनी आपसे पैसे लेगी। यानी वो कंपनी आपको बोलेगी कि एक लीड का आपको 40 रुपए या 50 रुपए देना है। तो अगर आपको 100 लीड चाहिए तो आपको 5,000 रुपए देना है एक महीने का। साल का कितना हो गया? 60,000 रुपए। आप सोच के आए थे उस कंपनी में कि 10-20 हजार रुपए में मेरा काम शुरू हो जाएगा। साल के एंड में जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि मेरा 20,000 रुपए नहीं लगा है, यहां पे 2 लाख रुपए लग गया है। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ आपको उस इंसान को ज्वाइन करने के बाद नहीं बताना है, पहले से बताना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जिसको बहुत सारी कंपनीज वॉयलेट कर रही हैं खुलेआम। मतलब कि ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स हैं या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जो बोलती हैं कि हमारी अनकंडीशनल मनी बैक गारंटी है, और बाद में जब आप उस कंपनी के साथ में एग्रीमेंट साइन करते हो तो वहां पर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहा कि जो मनी बैक गारंटी है वो अनकंडीशनल है, जबकि एक्चुअल में जब एग्रीमेंट की बारी आई तो वहां पर बहुत सारी कंडीशंस है कि पहले आपको ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पैसे आपको वापस होंगे। ये गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। इस क्लॉज को ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर shall not refuse to take back spurious goods or deficient services and refund the consideration paid for goods and services provided। मतलब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि अगर आपने एक MLM कंपनी को ज्वाइन किया और उसके जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस कंपनी को आपको आपका पैसा रिफंड करना ही होगा। और यही सबसे बड़ा फर्क है एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में और एक फेक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। जिस कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे कॉन्फिडेंस होगा, उनकी जो मनी बैक गारंटी है वो अनकंडीशनल होगी। यानी कि वो कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी कि आपने हमसे प्रोडक्ट खरीदा, सर्विस खरीदा, अब अगर आपको अपना पैसा वापस चाहिए तो आगे आपको इतने लोगों को और लेकर के आना पड़ेगा, तब आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। अगर कोई कंपनी ऐसा बोल रही है तो वो एक स्कैम है। और यही बात जो मैंने अभी बोली है ये आगे एक और क्लॉज में क्लियरली मेंशन्ड है। A direct selling entity and a direct seller shall not induce consumers to make a purchase based upon the representation that they can recover the price by referring prospective customers to the direct sellers for similar purchases। In simple words, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने के लिए या आगे किसी को मेंबर बनाने के लिए। अगर आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स से, सर्विसेज से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, तभी आपको रिकमेंड करना है आगे और लोगों को उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। अगर ऐसा एक्चुअल में हो रहा है तो वो कंपनी जेन्युइन है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो एक स्कैम है। और ये सब तो वो है जो रूल्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये करना गलत है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारी MLM कंपनीज में होती है, जो हो सकता है लीगली सही है लेकिन एथिकली बिल्कुल गलत है। मतलब कि अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका कि एक डायरेक्ट सेलर्स का नेटवर्क है, तो स्ट्रक्चर में सारे लोगों को सिर्फ तब बेनिफिट हो सकता है जब जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उसकी अपने आप में इतनी वर्थ है कि अगर एक इंसान वहां से 1 रुपए भी ना कमाए तब भी उसको किसी तरह का कोई रिग्रेट ना हो कि मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। मतलब कि हो सकता है जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, वहां पर ये नहीं लिखा है कि उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उसका प्राइस पॉइंट क्या होना चाहिए, लेकिन ये आपको देखना है उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। फॉर एग्जांपल, वो कंपनी आपको साबुन का डब्बा बेच रही है 500 रुपए का, जिसके जैसा सेम प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल रहा है 50 रुपए का। तो अगर वहां पर आपको कोई कमीशन ना मिले, कोई इंसेंटिव ना मिले, कोई पैसे की बड़ी बड़ी बातें ना हो, कोई मर्सिडीज की बातें ना हो, BMW की बातें ना हो, तब भी क्या आप वो प्रोडक्ट खरीदोगे? अगर तो जवाब है हां, तो वो कंपनी बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर जवाब है ना, तो ये बिजनेस फंडामेंटली फ्लॉड है। क्योंकि ये जो बात अब मैं बोलने वाला हूं इसको ध्यान से समझिएगा, ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पर अप्लाई नहीं होता है, बल्कि किसी भी बिजनेस पे अप्लाई होता है। अगर उस बिजनेस में रिपीट बिजनेस नहीं आ रहा है, वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग नहीं है, तो बिजनेस आज नहीं तो कल फेल होना ही होना है। Word of mouth, not of the money that a person can earn from that particular company, but word of mouth of the products and services offered by that particular company। Word of mouth इस चीज का नहीं कि उस कंपनी से लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस चीज का कि उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कितने अच्छे हैं। अगर एक्चुअल में उस कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अच्छे हैं, कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड हैं, और अगर आप खुद अपने घर में उन प्रोडक्ट्स को बार बार यूज कर सकते हो, तो ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अगर उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उसमें दम नहीं है, तो बिजनेस ने आज नहीं तो कल फेल होना ही होना है। और यही सबसे बड़ा फर्क है एक जेन्युइन कंपनी में और स्कैम में। दोस्तों, अगर आप MLM ज्वाइन किए हैं और अगर वह कंपनी लीगल है तो आप अपने कंपनी का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।